नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा करने जा रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा पे और उनके रौद्र रूप पर। जिस तरीके से घुसपैठियों को वो ललकार रही हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि रोटी हो, माटी हो या बेटी, सबको लूट कर ले जाएगा ये घुसपैठिया। इसलिए इन घुसपैठियों को अब यहां पर घुसने और रहने नहीं देना है। चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान आपको सुनाते हैं। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा। ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। वाजपेयी जी ने बालू का माफिया के लिए झारखंड नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। हिंदू ने भारत बनाया था, हिंदू भारत बनाया है और आगे जाके भी हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। ये चुनाव झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड में सनातन को बचाने का लड़ाई है, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई है। पंकज जी, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं हेमंता बिस्वा? नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में इन दिनों चुनाव प्रचार में हैं और उन्होंने कहा कि पहले वो डराते हैं। इस देश में अगर राम मंदिर बन गया तो दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बना भी और हुआ भी नहीं। इस देश में अगर 370 हट जाएगा, तिरंगा थामने वाला हाथ नहीं मिलेगा। 370 भी हटा और हाथों में तिरंगा भी है। वो आपको खौफ पैदा करते हैं। अगर मदरसे बंद करा दिए असम में तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। बंद करा दिया, क्या कर लिया? यूसीसी लागू हो गया तो देखिए हम इंशाल्लाह ये कर देंगे, वो कर देंगे। कर दिया उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया। क्या कर लिया? अरे, जो लोग तलवार के डर से सलवार पहन ले, उनसे आप बहादुरी की तुलना, ये अपेक्षा कर रहे हैं? वो झुंड में आते हैं, जब वो भीड़ में रहेंगे तो आपको डराएंगे, वाह वाह वाह। आज जब पता चला अकेले आ जाएंगे तो मैं तो इंसानियत के धर्म को मानता हूं, सब तो एक ही बराबर है। ये है फितरत। और दुनिया में कहीं भी अकेले में कभी किसी से मिल लीजिए, इतना अच्छा इंसान, इतना बढ़िया आदमी रहेगा। और वही इंसान जब झुंड में रहेगा तब देखिए उसका बिहेवियर। यही हेमंता बिस्वा शर्मा समझा रहे थे कि आपको लग रहा है कि हेमंत सोरेन कह रहे एनआरसी अगर लागू हो गया झारखंड के उन इलाकों में जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं तो दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, झारखंड में आग लगेगा। बोला कुछ नहीं होने वाला। असम के एक्सपीरियंस से मैं बताता हूं, इनको भगाएंगे भी और ये भागेंगे भी और बड़ी शांति भी रहेगी। इसलिए आप लोग उस खौफ में, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर यहां हमेशा हिंदुओं पर लादा गया है कि तुम जब एकजुट होगे तो सामने वाला देखो क्या कर लेगा तुम्हारे साथ। कुछ नहीं करेगा। वो डरपोक लोग हैं। वो दुनिया भर में सिर्फ जूते खा रहे हैं और कोई उपलब्धि नहीं है उनकी। लेकिन अगर हेमंता बिस्वा शर्मा जैसा नेता इस तरीके का बयान देगा तो फिर उन पर सवाल उठ जाएंगे कि आप एक पर्टिकुलर धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे को आप नीचा भी दिखा रहे हैं और उसका अपमान भी कर रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात किसी धर्म की बात नहीं। उन्होंने बार बार यह कहा है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो नाम ले रहे हैं, वो आरिफ नाम ले रहे हैं, आलमगीर नाम ले रहे हैं। ये किस कौम के हैं ये आप भी समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये घुसेंगे और लूट कर ले जाएंगे। अच्छा, बांग्लादेश में मुसलमान है तो इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा की गलती है? अब वो आ रहे हैं अवैध तो कहां से लाए दूसरा? अब ये डिप्लोमेटिक होने के लिए दो चार हिंदुओं का भी नाम ले लिया, सिखों का भी, पारसियों का भी, कि देखो मैं कितना बढ़िया आदमी हूं, सबका नाम ले लिया। अब घुसी वही नहीं तो उन्हीं के बारे में बोलेंगे ना। ये आलिया मालिया कमालिया सब घुस के देखिए क्या कर रहे हैं। कल ही की खबर है, एक झिकट पार्टी गांव है वहां पे संथाल परगना में। वहां ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे थे कुछ पत्रकार। बोले कि भैया ये जो था ना, पहले सरना स्थल था और अब वहां पे मस्जिद खड़ी है। गांव का जो दुकानदार है वो बोलता था कि ये इमली बागान था, अब वो रहमत नगर है। तो क्या करना चाहिए कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर मानता हूं, इसलिए मैं सबका नाम ले लूं। अब जो फैक्ट है वही बोलेगा ना आदमी।
प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, झारखंड हाई कोर्ट है, सबको यही बोल रहा है कि आए हैं। तो क्या बोलना चाहिए कि नहीं नहीं आए हैं क्योंकि हम बहुत बढ़िया आदमी हैं। हेमंत सोरेन की तरह उन्होंने तो कह दिया कि एक भी घुसपैठिया नहीं है, एक लाइन में बोल दिया। तो अब जो सच्चाई है वो तो बोलेंगे। और दूसरी बात, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपके खिलाफ लड़ा जाता है ना, कि अगर ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, अगर गौ तस्करी रोकोगे तो मुसलमान हमला कर देंगे, समाज में विभाजन हो जाएगा। नहीं होगा। बहुत तरह के इस तरह साइकोलॉजी, पाकिस्तान पे अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की तो परमाणु बम फेंक देगा। इसी देश में ये होता था ना, घुस के मार दिया, क्या फेंक दिया वो 100 किलो का जो परमाणु बम वाला जो मंत्री था, कल ही उसका वीडियो आया था, 100 किलो आलू खरीदने के पैसे नहीं है उसके पास। वो डराते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब ये आपके ऊपर है, डरे या नहीं डरे। अच्छा, एक बात और, हिमंता बिस्वा शर्मा के कोई ये इकलौता बयान वायरल नहीं हो रहा, वो तो धड़ाधड़ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झारखंड में जिस तरीके से चुनाव होना है तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट उन्होंने देखी, उसमें वो प्रियंका राहुल पर कटाक्ष कर रहे हैं कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। मतलब हर तरीके से घेरने की कोशिश है और कह रहे हैं इंडिया को वोट कीजिए। देखिए ना, अब झारखंड में चुनाव प्रचार चल रहा है। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, आज योगी आदित्यनाथ जमशेदपुर आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी ओर से अगर आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव या फिर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सारा आ रहे हैं। अब कांग्रेस वाले टकटकी लगा के देख रहे हैं कि मेरे राजकुमार कब आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर कर आएंगे, आसमान की छाती फाड़ कर आएंगे। दोनों करण अर्जुन पता चला वायनाड में बैठे हुए। अब बताइए कांग्रेसी यहां बेचारे करे तो क्या करे। उनके हिस्से में एक मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है बेचारे को। अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे जहां आते हैं तो एक कैंडिडेट का मैं कहानी सुनाता हूं। उसे पार्टी की ओर से फंड मिला कि इतना पैसा आपको खर्चा करना है, और उसके हिस्से बताया स्टार प्रचारक, तो वो मांग रहा था कि प्रियंका गांधी को भेज दीजिए या किसी ऐसे प्रचारक को भेज दिया जिसकी सचमुच अपील है। तो उनको कहा कि आपको देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उसने सोचा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजाम करेंगे, टेंट, समियाना, बॉल, बत्ती, इतना मेरा आधा फंड तो खर्चा हो जाएगा और वोट का एक भी फायदा नहीं है। कहां कर्नाटक से आके यहां चुनाव प्रचार। वो बोला कि रहने दीजिए, हम ऐसी ठीक है, गांव में घूम लेंगे और हम बूथ मैनेजमेंट के लिए दे देंगे, वो ज्यादा मुझे फायदेमंद करेगा। ये हाल है कांग्रेस का। यहां कांग्रेस एकमात्र एक ही बिंदु पे लड़ रहा है। यहां पे बीजेपी अगर आ जाएगा तो हाय है मुसलमानों, देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा। हाय है क्रिश्चियनों, देखो हम ही तो हैं, वही राहुल गांधी, याद करो तुम्हारे ही तो हैं बस। और उसका ना कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, बस खाली सामने वाले को गाली देना निश्चिंत रह रहा है। कल सुप्रिया सिन्हा का एक ट्वीट आया कि देखो हाय है प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आपकी बेटियों को उठा के ले जाए। इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। बाद में किसी ने सवाल किया कि कभी गई है झारखंड, पता है संथाल परगना किधर है, या बस दिल्ली में बैठ के वो शाम को उसके बाद ट्वीट कर देना है। अरे कुछ तो पता हो तब तो बोलेंगे। तो ऐसी कांग्रेस चल रही है। वहां एक ही शर्त है सिर्फ कांग्रेस में कि आप चुनाव जीतो हारो, आपके घर के 2 वोट आपको मिलते हो या नहीं हो, कुछ भी नहीं, बस सुबह शाम उठ के राहुल गांधी तुम्हें, माता चपटा तुम्हें, तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें करते रहिए। आप बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस, और कोई क्राइटेरिया नहीं है वहां पे। तो यानी हिमंता बिस्वा शर्मा चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर तंज कसना हो, या जिसका हम जिक्र शुरुआत में कर रहे थे कि डराते हैं, एक कौम डराती है, डरना नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली वो भी योगी के पैटर्न पर चल रहे हैं कि बटना नहीं है, डरना नहीं है, कह सकते हैं। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री भी उसी पैटर्न पे चल रहा है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। फिर कोई कहता है कि अगर आप बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत वही बात कर रहे हैं। तो वो तो लाइन मतलब एक क्या लाइन है, किसकी लाइन है, सब क्लियर है। दूसरी ओर मैं ये कह रहा था कि कसम से मैं बोल रहा हूं, झारखंड वासी चाहते हैं कि एक बार राहुल गांधी जरूर आ जाए या प्रियंका गांधी, बहुत मिस कर रहे हैं। अरे यार, हरियाणा में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा दी, झारखंड और खंड में कुछ लगाओ, जिलेबी की नहीं लगाओ, पत्थर, कोयला, बालू, कुछ भी का तो लगा दो। अगर तुम आओगे नहीं तो जीतेगी कैसे बीजेपी।
और मतलब मुकाबला टफ हो जाएगा ना। मैं तो बार बार यही बोलता हूं। मतलब प्रियंका और राहुल आएंगे तो बीजेपी के लिए इजी हो जाएगा। अरे उससे बड़ा स्टार प्रचारक बीजेपी का कौन है? मैं तो बोलता हूं राहुल गांधी से बड़ा स्वयंसेवक कोई नहीं। आजीवन शादी भी नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना ही पूरा कर रहे हैं। और वो जहां जाते हैं कांग्रेस की हार की गारंटी, बीजेपी की जीत की गारंटी होती है। तो मिस कर रहे हैं बीजेपी वाले। अपील चिट्ठियां लिख रहे हैं यहाँ की, राहुल बाबा एक बार आ जाओ प्लीज। आप झारखंड से दूर रहोगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब कहां वायनाड के चक्कर में पड़े हो। चलिए ठीक है, ठीक है। तो हिमंता बिस्वा पर हम चर्चा कर रहे थे, ऐसे एक फायर ब्रांड बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी पंकज प्रसून ने, मैं तो कहूंगी सार्कास्टिक वे में जिस तरीके से कांग्रेस पर तंज कसा, उनका ये अंदाज, और बाकी इस पूरी वीडियो पर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी को आना चाहिए झारखंड, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो चाहे योगी आदित्यनाथ कितना मेहनत कर ले, मोदी जी कर ले, हेमंता बिस्वा शर्मा कर ले, शिवराज सिंह चौहान कर ले, बिना राहुल गांधी के ये युद्ध पूरा ही नहीं होता। वो अश्वत्थामा है, वो हमेशा मौजूद रहेंगे। और जहां जहां चुनाव होगा, बड़ी बड़ी फिल्मों के सुपरस्टार, हमने भी सुना था कि 33 फिल्में फ्लॉप देने के बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने थे। ये 80 चुनाव हारने के बाद भी देखिए इनका सूर्योदय हो ही नहीं रहा है। ये ऐसी मिसाइल है जिनका हर बार लॉन्चिंग होता है वो क्रैश कर जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है पंकज जी, लॉन्च कोई नेता नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर हम हार जाएगा ना, सनातन हार जाएगा। हम हारेगा ना, झारखंड का अस्मिता हमेशा के लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देख के झारखंड बनाया था, वही झारखंड हमें दोबारा बनाना है। वाजपेयी जी ने बालू का माफिया के लिए झारखंड नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड आप लोगों के लिए बनाया था। लेकिन आज आप लोगों का हाथ में कुछ भी नहीं, मनरेगा का पैसा नहीं मिलते हैं, बुजुर्ग का पेंशन नहीं मिलता है, बेटा बेटियों को नौकरी नहीं मिलते। ये है झारखंड का हालत। 7,000 माताओं का ऊपर सालाना 7,000 बलात्कार होते हैं। 7,000 बलात्कार होते हैं। संथाल परगना में बलात्कार करने का बाद घुसपैठी आदिवासी बहनों को काट काट करके 50 टुकड़ा कर देते। ये झारखंड का हालत है। और इस हालत से हमें ये झारखंड को सुधारना पड़ेगा। हिंदू ने भारत बनाया था, हिंदू भारत बनाया है, और आगे जाके भी हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। यही हमारा देश है। आज जब झारखंड का सामने संकट का घड़ी है, जब झारखंड का सरकार भ्रष्ट हो चुका है, जब झारखंड लुटेरा दलाल को हाथ में झारखंड चला गया है, फिर एक बार सनातन और हिंदू एकजुट होकर फिर दोबारा खड़ा होगा। झारखंड का अस्मिता को फिर लौटा के लेके आएगा। यही चुनाव का संकल्प है। ये चुनाव का संकल्प झारखंड का अस्मिता है। ये चुनाव झारखंड को बसवाना है। ये चुनाव झारखंड को विकास का एक नया युग तक ले जाने का है।